मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं गुलाम अहमद मीर, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के और फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर में, एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, बड़े सीनियर और तजुर्बेकार नेता। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। पिछले 3 महीने से सरकार अब बननी है, उमर अब्दुल्ला सरकार है। आपके ही कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है और कांग्रेस अगर इस अलायंस में रहेगी, ना तो ये मिनिस्ट्री में है, ना किसी इनके साथ संपर्क किया जाता है, तो हमें नुकसान होगा। नहीं, देखो, जिन हालात में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए वो तो सबके पास खुला किताब है। ऑलरेडी यूटी बना रखी थी और एक नेशनल लेवल पर ये तय हुआ था कि मतलब पहले डिलिमिटेशन हो, फिर इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर रखने वाले लोगों से डिलिब्रेशन हो और स्टेट रेस्टोर किया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट इवन ड्यूरिंग इलेक्शंस भी थी यहाँ पर। तो इसलिए अब लोगों ने मैंडेट दिया, एक जमात को एक बढ़त मिली और सरकार फॉर्मेशन हुई। उसके बाद उनकी लगातार तो पहल हुई, ऐसा तो नहीं कि वो पहल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो पहला कलम उनने उठाया वो एक रेजोल्यूशन देख करके सेंटर को कहा गया है कि नाउ इलेक्शन इज़ ओवर, हुकूमत बनी है, आप स्टेट को जितना जल्द हो सके रेस्टोर करो। उसके बाद में असेंबली के दरमियान चाहे जिस तरीके से भी एक रेजोल्यूशन भी वहाँ पर लाया गया, जो एक पॉलिटिकल रास्ता होता है। बाकी इंटरनली भी कहीं ना कहीं वार्तालाप चल रही होगी। वो तो अपनी जगह हम ये नहीं कह सकते जुम्मा 8 दिन में ही वो कोई देने वाले थे, एक सिलसिला है, चलेगा। मगर ये कहना कि मतलब बिल्कुल ही कांग्रेस का, उसके साथ में कांग्रेस का तो अपना मैंडेट ही उतना रिस्पेक्टेबल नहीं आया जितना आना चाहिए था। पहले मैं समझता हूँ हम सारे कांग्रेस के ज़िम्मेदारों को इसको क्या कहते हैं, अपना मंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। उसमें जो भी ज़िम्मेदार स्टेक होल्डर्स थे, और अगर मैं ही कल ज़िम्मेदार था अच्छा रिज़ल्ट देने का, मेरी वजह से नहीं आया और मैं ही फिर इल्ज़ामबाजी भी करूं, तो ये पहले ऐसे लीडरों को पहले आपस में बैठ के ये देखना चाहिए व्हाट हैपन, कैसे हुआ। और उसके बाद में अभी रिसेंटली टनल को लेकर जो वहाँ पर प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए गए, उसमें तो कोई किसी को एतराज़ नहीं है। मैं थोड़ा सा, लेकिन ईवीएम पर तो आपकी पार्टी का जो स्टैंड था, उमर अब्दुल्ला ने खुलेआम कहा कि ईवीएम पर जो कांग्रेस का स्टैंड है वो गलत है। उससे पहले भी प्रेज किया और अब उमर जो मोदी साहब को भी प्रेज किया यहाँ पे। हमने उसके बारे में बताया उमर साहब को कि शायद वो उस बारे में आधी नॉलेज रखता है। कांग्रेस ने प्योरली और खाली ईवीएम की बात नहीं रखी। अगर आप देखेंगे ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद जिसमें सब ज़बरदस्त दचका महाराष्ट्र में लगा, उसके बाद जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी, उसके बाद जो बाहर रेजोल्यूशन आया, उसमें सिर्फ ईवीएम की बात नहीं है, कांग्रेस ने टोटल प्रोसीजर पर बात उठाई। हमने शायद किसी रास्ते से उमर साहब को वो कन्वे भी किया कि कांग्रेस ने ना तो ईवीएम की खाली बात कही और एक प्रोसीजर की बात रखी, और वो प्रोसीजरल बात आपके एनसीपी ने भी उठाई, आपके शिवसेना ने भी उठाई, आपके समाजवादी ने भी उठाई, जहाँ जिसको मौका मिला उन्होंने वो बात उठाई। और महाराष्ट्र का इसलिए चर्चा बना, वोटिंग पीरियड जो होता है शाम को 5 साढ़े 5 बजे क्लोज होता है, ये सारा दुनिया जानता है। और महाराष्ट्र में 5:30 बजे वोटिंग टाइम क्लोज होने के बाद में इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में ही 75 लाख वोट 5:30 बजे के बाद पोल होते हैं। अब इसका जांच कौन करेगा? ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ही दे रहा है। और लाखों वोटर जो पार्लियामेंट में वोट डाले थे उनको डिलीट किया गया और उनकी जगह पर लाखों वोट वोटर लिस्ट में डाले गए जो पार्लियामेंट के टाइम पर नहीं थे। ये 3 बड़े मुद्दे हैं। कितने लाख वोट लोकसभा चुनाव में वोट डालने के बाद काटे गए, उमर साहब को पता नहीं था। मेरे ख्याल से उन्हें इतना ध्यान नहीं दिया।
चलती फिरती न्यूज़ सुनने की शायद ईवीएम पर। लेकिन कुछ और लोग भी नाराज हैं कांग्रेस के। वो कहते हैं कि देखिए मनमोहन सरकार के दौर में जैसे टनल का फाउंडेशन स्टोन रखा, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, कांग्रेस का नाम नहीं नहीं, आप देख लीजिए, अगर आप उमर अब्दुल्ला साहब के न सिर्फ उस दिन के, उसके पीछे के आप इंटरव्यूज़ देखेंगे, मैं आपको भेजूंगा। उन्होंने ठोक के उनको बताया, उन्होंने कहा 10 साल के अंदर कोई नया काम नरेंद्र मोदी सरकार का नहीं है, कोई नया टेकअप नहीं हुआ। जितने फीते काटे जा रहे हैं, चाहे नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, टनल हो, नाशरी हो, जवाहर टनल हो, जोजिला टनल हो, दे आर ऑल फ्रॉम यूपीए गवर्नमेंट। उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस की बात की, उन्होंने आईआईएम्स की बात की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिकॉर्ड पर नहीं लाया, मगर ये एक स्पेसिफिक ओकेजन था। ठीक है, प्रोटोकॉल चीफ मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर वो होता है देश में। आप और किसी रियासत में भी देख लीजिए जहां दोनों पार्टियां एक प्लेटफार्म की नहीं है, तब भी सरकारी ऑफिशियल प्रोटोकॉल से मेंटेन किए जाते हैं। मगर जो थोड़ा सा लैंग्वेज जो उन्हें मौसमी वेलकम किया है, वो थोड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों के सोच से परे, वो विपरीत। क्या लग रहा है आपको? आप एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, इसमें क्या आपको लग रहा है? क्या वो खुश करने की, क्या कि स्टेटहुड मिले? देखिए, उस वक्त के मौके की बात है, उनको पता है मैंने किस एजेंडे पर वोट लिए हैं, कल फिर वोट की बात आएगा, फिर कोई एजेंडा बनाएगा। मगर जहां दो प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो वहां फॉर द सेक ऑफ स्टेट, चूँकि अब उसको बैगिंग बाउल लेकर तो जाना ही है, चाहे वो स्टेट को लेकर, चाहे स्टेट की डेवलपमेंट को लेकर, जाना तो वहीं पर है। तो शायद उस तरह से, मगर थोड़ा सा ग्रामर, थोड़ा मतलब लोगों के इच्छा के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा ही उन्होंने उस पर पैमाना डाल दिया। वो आने वाले दिनों में। मीर साहब, जब हम उमर साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस को हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कैबिनेट में क्योंकि इनकी आपस में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं वो कांग्रेस। ये भी शायद उन्होंने कहीं ऑफिशियली नहीं कहा होगा, और ना ही कोई ऐसी बात। पहले जब ओथ सेरेमनी हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा। नहीं, बिल्कुल क्लियर कट हमने बाज़ाब्ता उनको अपना समर्थन दिया। ट्रिपल अलायंस के बावजूद ओथ लेने के लिए हमने अपना समर्थन दिया। और ये हकीकत है कि जब उनका ओथ सेरेमनी हुआ, उस वक्त उनने लीडरशिप को शायद कन्वे किया था, मगर लीडरशिप ने एक व्यू लिया उस वक्त, और हमने कहा हम कुछ दिन ठहराव करेंगे, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव था, हमें पता था यहाँ कौन कौन से एजेंडे आने थे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा टांग बाहर रखा। मगर आगे जब बैठेंगे देखेंगे, अगर उनको ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं है, हमें हमारे से बात करें, हमारी लीडरशिप से बात करें, तो कोई ना कोई रास्ता। कांग्रेस के लोगों को ये भी नाराजगी है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है उनकी, वो हमें मीटिंग्स में नहीं बुलाते। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले जब आपकी 2009 में बनी थी तो तब एक मिनिमम प्रोग्राम भी बना था, कोऑर्डिनेशन भी होती थी, तब आप गवर्नमेंट में भी थे। अब आप गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कंसल्टेशन नहीं होती या बात नहीं होती है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका ग्रास रूट लेवल वर्कर है वो भी डिसकंटेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल स्टेट वाली सरकार नहीं है, अभी यूटी में है, अभी उनके अपने पूरे इख्तियारात नहीं है। और फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की बात है, वो बनेगी, आज नहीं बनेगी, कल बनेगी। अभी तो सारे लोग वेट कर रहे थे कि पहले वो अपनी पहल कर रहे हैं कि स्टेट रेस्टोर हो, जल्द अज जल्द हो। अगर स्टेट रेस्टोर होता, आपको नंबर्स भी बढ़ जाता, आपके एरियाज़, आपका वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती। फिर उस हिसाब से अगर कोऑर्डिनेशन आज बना है, तो अभी है क्या उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, अब क्या करोगे? हाँ, अगर स्टेट रेस्टोर होता है, कोऑर्डिनेशन बनता है, 4 मसवदे जो हमारे गारंटीज़, वो हम आज भी प्रेस कर रहे हैं, जो हमारी कॉमन गारंटीज़ लोगों के सामने थी, उन गारंटीज़ को कोalition सरकार को पूरा करना पड़ेगा। अब हम कहेंगे जुमा जुमा रात को ही करो, ये भी नहीं है। अभी वो भी अभी स्टेट संभाल रहा है 10 साल के बाद के सिचुएशन को डील कर रहा है। तो जैसे मौका आएगा, मुझे पूरा भरोसा है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाएंगे, कोalition पार्टनर्स के साथ बात भी करेंगे, जो स्टेट एफर्ट कर सकता है उस हिसाब से हमारी गारंटीज़ को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लास्ट में, क्योंकि आपको जल्दी है, 2 सवाल ले लूँगा। इंडिया ब्लॉक के बारे में उमर साहब ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक लगता है कि आपस में ही लड़े हैं, कोई इंडिया ब्लॉक है ही नहीं, कोई मीटिंग नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपको कटाश किया उन्होंने इस मामले में भी। अब देखिए, इंडिया ब्लॉक में फ़िलहाल उनके जहन में दिल्ली, जहाँ केजरीवाल जी पार्लियामेंट में सहयोगी थे, कोalition में थे। जब असेंबली चुनाव की बात आई, या तो दिल्ली के लिए अगर हम देखें तो केजरीवाल बड़ा भाई था, नेशनल लेवल पर तो कांग्रेस था,
एज ए बड़ा भाई उसको चाहिए था ना वहाँ पर दूसरों को ऑन बोर्ड लेना, एक तो वो नहीं लिया, दूसरा उन्होंने यूनिलेटरल फैसला किया कि मेरा अलायंस इंडिया ब्लॉक का पार्लियामेंट तक मौजूद था और जहाँ तक असेंबली की बात है ये मैं अकेले लड़ूंगा, ये उनका फैसला है। वहाँ पर फिर मिसकंसेप्शन उमर साहब को है, बजाय ये सवाल वो केजरीवाल को करते कि हम तो इंडिया ब्लॉक के हिस्से हैं, आपको अगर कोई फैसला लेना चाहिए था आपको बाकी साथियों को पूछना चाहिए था, उन पर सवाल न करके उन्होंने वो भी सवाल कांग्रेस पर किया। तो जब उन्होंने फैसला ले लिया कि मैं अकेले लड़ूं, कांग्रेस के पीछे फिर कटोरा लेकर जाती? कांग्रेस तो 150 साल पुरानी पार्टी है, हमने सारे स्टेटों में रीजनल पार्टीज के लिए अपना खून देकर के उनको रास्ते दिए। अब जहां उसको स्टेट में कांग्रेस को ऑन बोर्ड लेकर चलना चाहिए था, अगर उसने मनमानी की तो कांग्रेस ने अपना फैसला लिया। तो ये चीज उमर साहब को समझना चाहिए था। समझ क्यों नहीं पा रहे? ये कहा जा रहा है कि वो इसलिए आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तल्ख बातें कर रहे हैं, ताकि वो बीजेपी को वो खुश रखे और अपने जो एजेंडाज हैं उसमें थोड़ा बहुत वो हासिल कर पाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इंटरेस्ट तो खत्म हो रहे हैं ना। देखो ये चीज तो आवाम भी देख रहा है जम्मू कश्मीर का, आवाम थोड़ी ना बेवकूफ है। आज आप देख लीजिए सोशल मीडिया में मतलब किस किस तरह की आवाजें सामने आ रही है। अब वो तो उमर साहब को देखना है, अगर उसको बीजेपी के साथ जाना ज़्यादा बेहतर लगता है वो क्लियर कहे, इनडायरेक्टली कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर करके इनडायरेक्टली मतलब दूसरों को खुश करने की क्या ज़रूरत है? आपको अच्छा लगता है इस वक्त दिल्ली की सरकार के साथ आप जाना तो जाइए, कौन रोक रहा है? मगर फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को अगला फैसला लेने का अधिकार होगा। किस तरह का अधिकार? जब भी कोई इम्तिहान आएगा जम्मू कश्मीर लोग फैसला लेंगे। आगे की जो इलेक्शन है, पंचायत के पोल्स हैं, आगे म्युनिसिपल पोल, आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी दमखम में है कि अकेले में चलेगी? हमारा जितना दमखम है चलेंगे, और हमने अभी पहले ये नहीं कहा हम अकेले चलेंगे, मगर हम अपनी तैयारी करेंगे, पूरी स्टेट में तैयारी करेंगे। फिर जो पुअर परफॉर्मेंस आपकी हुई उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? क्योंकि ऐसी कहा था कि एक कमेटी बनी है, उसमें जो लोग हैं जो सीनियर्स हैं, जो वहीं पर भी जहां उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, मेरे ख्याल से ये सवाल उनको पहले अजय सदोत्रा जी से पूछना चाहिए था। अगर वो इस बात को सर्टिफिकेट दे, मैं उमर साहब की बात को 100%। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर एक कमेटी बनी थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि तो चलता रहता है, तो चलता रहे इंटरनल वो फैक्ट फाइंडिंग वो चलेगा, मंथन चलेगा और कहाँ पर क्या दिक्कतें हुई, मगर जो उनने बड़ा सर्टिफिकेट दिया तो उस सर्टिफिकेट को इशू करने से पहले अगर वो अजय सदोत्रा जी उनके बहुत सीनियर लीडर हैं, जम्मू से है, चुनाव फेस किया है, अगर अजय सदोत्रा जी किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये कहे कि मेरा चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ, कोई इसमें किसी किस्म की गड़बड़ी, जरूरी नहीं कि ईवीएम से रिलेटेड, देयर आर अदर सो मेनी थिंग्स। नॉर्मली तमाम स्टेट या नेशनल चुनाव के टाइम पर कैंपेन में पोलिंग से 3 दिन पहले नाकाबंदी की जाती है ताकि कोई उस तरह से ना हो। जम्मू एक वाहिद एरिया है जहां पहले नाके लगे थे, 3 दिन पहले वो उठाए गए। इतनी बात का जवाब दे कोई भी सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर। दिल्ली आपके लिए, दिल्ली का पानी आपको मीठा लग रहा है कि आप जम्मू कश्मीर ही आपको अच्छा लग रहा है? क्योंकि ऐसी खबर है कि आप वापस आना चाहते हैं, आप वापस आके मिनिस्टर बनना। मेरा पैदाइश जम्मू कश्मीर की है, पैदा यहाँ हूँ, मरना यहाँ पर है। बाकी जो ज़िंदगी में रोल मिलेंगे, जो मेरी पार्टी मुझे रोल देगी, मैं हमेशा उसको आदर करता हूँ। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।